पता है भाई, यूरोपा लीग बना ही इसलिए, इट इज़ मेड फॉर दीज टीम्स एब्सोल्युटली। एंड वो हम देखते हैं ना, जो चैंपियंस लीग की टीम्स रिलीगेट होके आती हैं एंड देन यहाँ पे यूरोपा लीग जीत जाती हैं, वी आर लाइक ओके फाइन, यूनाइटेड जीत गई, ठीक है, चेल्सी जीत गई, एथलेटिको मैड्रिड जीत गई। बट देन ये टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि उन टीमों के लिए बना हुआ है जो कि चैंपियंस लीग में क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं, एंड देन दे आर दी अंडररेटेड साइड ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल, जो मिड टेबल फिनिश करती हैं, जिनके पास उतना फाइनेंशियल बजट्स नहीं हो पाता है, एंड कुछ अंडरडॉग टीम्स होती हैं। एंड दिस fixture, this final between Frankfurt and Rangers was one of the best displays of the UEFA Europa League, and Frankfurt won it. If you'll go on to ask me, did they deserve to win it? I would say yes, yes, definitely. एक ट्विटर पे मैं एक पोस्ट पढ़ा था जहाँ पे दे वर रैंकिंग दी पाथ ऑफ द फाइनलिस्ट, जितनी टीमें जीती हैं सबका फाइनल का पाथ उन्होंने डिफिकल्टी लेवल पे नापा। एंड पिछले 14 सालों में फ्रैंकफर्ट का ये जो पाथ था टू दी फाइनल वाज द मोस्ट डिफिकल्ट, saying that they had to play Betis, Barcelona, West Ham and to go on play Rangers in the final. Rangers का ये 6th difficult path था, and then both of these teams met in the final. And दुख होता है पहले तो रेंजर्स के हारने के ऊपर दुख होता है, बिकॉज एक अंडररेटेड टीम, ऑब्वियसली दिस वुड हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट टाइटल्स इन वर्ल्ड फुटबॉलिंग इन द हिस्ट्री और व्हाटएवर। They deserve to win it in the ways that they have come to the final. यार इतने सालों की वेट, एंड देन सेल्टिक फैंस की जो बैनिशमेंट होती है उनके ऊपर, द वे दे ट्रीट रेंजर्स। Celtic are the champions again, they will be playing in the Champions League, and यहाँ पे Rangers again will be out of it. और क्या तरीका था उनका चैंपियंस लीग में पहुंचने का? To win the league, and they are not winning the league this year. प्रॉब्लम क्या होगी, चीज़ें क्या क्या ख़राब होगी रेंजर्स के लिए? पैसा। इफ दे वुड हैव वन इट यार, 8.6 मिलियन यूरोज उनको डायरेक्टली मिला होता, ठीक है, ऑब्वियसली दे विल गेट 4.5 मिलियन यूरोज फॉर गोइंग टू दी फाइनल, बट देन यार वो 8.6 मिलियन वान ब्रोंखास की टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, गिवन दी डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट्स इन दिस टीम। एंड जस्ट लुकिंग एट दिस टीम ऑफ रेंजर्स, आपको लगता है कि यार ये गलती क्या हुई इनसे पिच पे? व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम? क्या पेनल्टीज में कुछ, आरन रामसी को हम गाली देते हैं यार कि उसने पेनल्टी मिस कर दी, भाई यो कुछ भी हो सकता है यार, पेनल्टी शूट आउट है यार, एक बंदा तो मिस करेगा यार, दूसरा बंदा जीतेगा जीतेगा, बट देन आपको दुख होता है पेनल्टीज में हारने का। अगर अगर लेट्स से कि फ्रैंकफर्ट ने टोटली आपको डोमिनेट किया होता, देन आप हारे होते लाइक 3-1 4-1 समथिंग लाइक दैट, इतना दुख नहीं हुआ होता। बट देन उतने पास आके, इतने क्लोज आके, व्हेन यू लूज यूरोपियन फाइनल, इट हर्ट्स प्रीटी बैड। एंड यहाँ पे आरन रामसी, जिनको सब्सटीट्यूट किया गया एट दी 117th मिनट, एंड देन ही कम्स अप एंड मिसेस द पेनल्टी। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन द मैनेजर कि यार की क्या ज़रूरत थी इस पॉइंट ऑफ टाइम में चेंजेस करने की। एंड फिर सकाला को आप एक बार ला चुके हो, एंड देन उसको हटा के रामसी को ला रहे हो आप, सो व्हाट वाज द नीड? सो जजमेंट ये है मेरे भाई कि सकाला इतना composed बंदा नहीं है, they needed somebody to have that nerve, and Aaron Ramsey on his day would have scored that penalty. So I don't want to go on and bash my anger on Aaron Ramsey or someone, but then you have to feel proud of what Rangers have brought, what they have done. James Tavernier जो इनका कैप्टन है, the right back is the top scorer in this whole tournament. इनका goalkeeper Alan McGregor is 40 years of age. The defender Calvin Bassey, मेरे भाई 22-year-old English defender. What a performance from this lad! हद कर दी भाई यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली यस यू वुड से कि रयान केंट ने अगर 118th मिनट पे वो शॉट मार दिया होता, वो गोल स्कोर कर दिया होता, तो यहाँ पे स्टोरीज वुड हैव बीन डिफरेंट। यहाँ पे दे वुड बी विनिंग दिस टाइटल विच वुड मीन अ लॉट फॉर देम। आपको पता है कि पूरी इनकी रेंजर्स की ये इस रन ऑफ फॉर्म में दे हैव मिस देयर मेन स्ट्राइकर, रूफी को खिलाया उन्होंने। अरीबो इज ओवर हियर फाइनली, scored a terrific goal. It was only scored because Tuta slipped. Early shots of a penalty were there for Frankfurt, but then मुझे लगता है कि Frankfurt fans and even the commentator in Germany made a lot about that penalty. लोग कह रहे थे भाई ये तो clear as day penalty है, but according to me that wasn't a penalty, क्योंकि mere contact पे penalty आजकल नहीं दी जाती है। But then Rangers के लिए ख़राब लगता है, you feel respect for them for what they have done in the past 4 years, जितने improvement उन्होंने दिखाई है, खासकर स्टीवन जेरार्ड के अंदर, winning the league after so long. स्कॉटिश फुटबॉल को एक दुनिया में एक स्कॉटिश फुटबॉल की छाप छोड़ देना यार, स्कॉटलैंड में भी इस लेवल का फुटबॉल होता है। बिकॉज कितने लोग हैं जो स्कॉटिश प्रीमियर लीग देखते हैं? मैं नहीं देखता यार, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं देखता हूँ। अच्छा फॉलो अकीब, अच्छा कौन सी टीम अब
जीत रही है, बिकॉज आई वांट टू सी कि कौन सी टीम चैंपियंस लीग जा रही है. अब सेल्टिक जा रही है, कीप एन आई ऑन देम, बट आई डोंट वॉच Scottish football. But now, when a team from Glasgow was there in the Europa League final, all the eyes were turned. एक historic club है Rangers, एक historical club है ये Rangers, and अगर if they would have won it, it would have been history for them. Probably one of the most important games in their history. They lost it. They feel gutted by it. But then, मेरे भाई, the better team won. Yes, absolutely, the better team won. Eintracht Frankfurt were preparing for this since the start of this tournament. And पिछले एक whole decade में, I think, if I'm not wrong, मुझे correct करना अगर मैं गलत होगा, सिर्फ 3 टीम्स हैं जो कि एक प्रॉपर विदाउट अ सिंगल लॉस टाइटल जीती हैं. चेल्सी थी, लास्ट टाइम विलरियल जीती, एंड इस बार फ्रैंकफर्ट जीती है ये पूरा टूर्नामेंट विदाउट लूजिंग अ सिंगल गेम. एंड इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान दे हैव डिफीटेड टॉप टीम्स, बेटिस, बार्सिलोना, वेस्ट हैम, and now they are over here, they won this game. And जिस हिसाब से ऑलिवर ग्लासनर ने अपनी टीम बनाई है, तुम फ्रैंकफर्ट को देखोगे, तुमको उनसे कोई बहुत ही खतरनाक वाइब नहीं आएगी. तुम कहोगे अच्छा फ्रैंकफर्ट है, मिड टेबल टीम है बुंदेसलीगा की, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, छोटी सिटी है यार, 1 मिलियन लोग भी नहीं है वहाँ पे, सिटी डिवाइडेड है बिटवीन डिफरेंट एरियाज, बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस. बट देन फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनल ये पूरी टीम वन सिटी बन जाती है. ये पूरी सिटी जो डिवाइडेड रहती है, ये एक सिटी बन जाती है. अब वहाँ पे एक बैंकर है, वहाँ पे एक झाड़ू लगाने वाला स्वीपर है, वहाँ पे एक छोटा बच्चा है, वहाँ पे एक बूढ़ा 60-70 साल का एक ओल्ड एज आदमी है. ही इज़ राइट नाउ चीयरिंग फॉर फ्रैंकफर्ट. द होल ऑफ जर्मनी इज चीयरिंग फॉर फ्रैंकफर्ट, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे उनका एक बिगर एजेंडा है कि यार बुंदेसलीगा की टीम की या जर्मन टीम्स की कोफिशिएंट यूएफए में कोफिशिएंट इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज बायर्न एंड डॉर्टमुंड ने बहुत अच्छा नहीं किया इस साल. तो फ्रैंकफर्ट के ऊपर दे आर बेसिंग इट नाउ कि हमारा कोफिशिएंट यूएफए में अच्छा हो जाएगा. इतने सारे लोगों की दुआएं लगी हुई हैं यहाँ पे फ्रैंकफर्ट के साथ. तुमने देखा इनके स्टेडियम जो था उसमें 50,000 लोग आए हुए थे. 50,000 पीपल वर ओवर देयर इन द स्टेडियम, और 50,000 लोग सिविल में थे. एंड द पार्टी वुड कंटिन्यू. उनका जो मेन टाउन हॉल है उसमें 8 से 9 शादियाँ पोस्टपोन कर दी गई, सो दैट यार ये सेलिब्रेशन करेंगे हम, शादी ना हो रही. एंड लोग क्या क्या कह रहे हैं कि यार शादी तो कभी भी आप कर सकते हो ना, ये ऐसा मोमेंट हिस्ट्री में एक बार ही आता है. एंड दिस वाज हिस्टोरिक फॉर देम. ओनली देयर सेकंड टाइटल, सेकंड यूएफा यूरोपा लीग. लास्ट टाइम आई थिंक भाई 42 ईयर्स के बाद उन्होंने एक टाइटल जीती है यहाँ पे यूरोपियन लेवल पे. अनबिलीवेबली गुड. एंड यहाँ पे यू लुक एट द प्लेयर्स दैट ऑलिवर ग्लासनर हैज हैड इन हिज टीम. फ्रॉम द गोलकीपर केविन ट्रॉप, जो कि एक PSG रिजेक्ट था अहेड ऑफ अल्फोंसो एरियोला, जो कि वेस्ट हैम पे सेकंड चॉइस गोलकीपर है. एंड इसका जो फॉर्म इन द पास्ट 4 years सिंस ही हैज प्लेड एट फ्रैंकफर्ट, पिछले 2 सालों में नेक्स्ट लेवल का फॉर्म था. ही मेड अ ग्रेट सेव अगेंस्ट रियान केंट, टेरिफिक सेव इन द पेनल्टी शूट आउट एज वेल, एंड उसके अलावा भी 2-3 शॉक स्टॉपर वाले परफॉर्मेंस दिया. What a great performance. And then the defensive line, Hinteregger के ना होते हुए भी टूटा, इंडिका एंड टोरे स्टेप्ड अप, कॉम्पैक्ट डिफेंड करना. आंसना खुनॉफ, एक यंग राइट बैक, ऑलवेज अ थ्रेट डाउन दैट राइट हैंड साइड. फिलिप कॉस्टिच, किस हिसाब से यहाँ पे फ्रैंकफर्ट पे अभी भी बंदा खेल रहा है, कोई बड़ी टीम क्यों नहीं ले जा रही है इसको, आई डोंट नो. सेबास्टियन रोडे इन द मिडफील्ड, सर फुटने के बाद भी बंदा खेल रहा है. जिब्रिल सो इन द मिडफील्ड कीपिंग इट कॉन्टैक्ट. कमाडा रिलेंटलेस रनिंग अप एंड डाउन, क्रिएटिंग एट जहाँ मौका मिले बंदे को गैप मिल रहा है, भाग रहा है. Lindstrom, far performance again, and up top Rafael Santos Bore, इनका striker, who probably you would say had a very up and down season this whole campaign में, but बंदा इसने deliver किया है whenever he was called upon. And this Frankfurt की team, according to मेरे भाई, they deserved every single bit of it. And ये वो जो छोटे छोटे फुटबॉल के जो मोमेंट्स है ना, नहीं अंडररेटेड गेम. क्यों देख रहे हो तुम ये वीडियो, क्यों देख रहे हो यहाँ पे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा तुम्हें ये बात जान के, ये सारी बातें जो मैंने तुम्हें अभी बताई, क्यों? दिस इज़ फुटबॉल. आप यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ. सुबह के 6 बजे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बिकॉज आई नो यू फकिंग केयर अबाउट इट, बिकॉज यू वांट टू नो कि जब दुनिया की कुछ छोटी टीमें हैं, जब वो इस तरीके का सरप्राइज करती हैं, आपको नेक्स्ट लेवल की खुशी मिलती है यार. इट इज़ नॉट रियल मैड्रिड, इट इज़ नॉट लिवरपूल, इट इज़ नॉट बायर्न. It is as simple as Frankfurt and Rangers, जिनके बारे में कोई केयर नहीं करेगा. And we wanted to talk about this. And इतना बेनिफिट यहाँ पे फ्रैंकफर्ट को मिलेगा. 11th फिनिश करेंगे प्रोबली बुंदेसलीगा में इस साल वो. They'll win this. उनको अराउंड 30-35 मिलियन यूरोस का बेनिफिट होगा. इमेजिन
Oliver Glasner इस अमाउंट से क्या कर सकता है. Imagine the improvements that can be done in this team, and imagine what I'm just excited to see them in the Champions League. You feel sad for Rangers, but then उनका Scottish Cup है. I hope they win that Scottish Cup against Heats. They'll be happy, but not so much यार. I hope कि वो obviously ज़्यादा बेहतर खुश हुए होते अगर वो आज जीते होते. But then again मेरे भाई, that is football. एक हारेगा एक जीतेगा. But then फ्रैंकफर्ट के लिए मेरे भाई ह्यूज अप्रिशिएशन. एंड अंडररेटेड वीडियो है, अंडररेटेड लोग इसको देख रहे होंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवर हियर, बिकॉज I just wanted to say something for Frankfurt. I just wanted to say something for Rangers and all. बस so that's that मेरे भाई, that's that. मिलते हैं आपसे वेरी सून यार. लीव अ लाइक, चैनल पे सब्सक्राइब करना. I'll see you guys soon. Peace out.